बिल्कुल, आज कमोडिटी 10 के बाजार में सबसे पहले एग्री कमोडिटीज़ पर नज़र डालेंगे। याद रखें ग्लोबल बाज़ारों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है, जिसके चलते कई सारे कमोडिटीज़ में एग्री नॉन एग्री में एक्शन दिखा है। लेकिन सबसे पहले एग्री कमोडिटीज़ से शुरुआत करते हैं। जीरा 19,500 के ऊपर कारोबार करता हुआ निचले स्तरों पर हल्की रिकवरी यहाँ पर दिखी है, जिसके चलते जीरा अब 19,500 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन जीरे के अलावा धनिया की बात करते हैं। 7,650 रुपए के नीचे ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली धनिये में नजर आई है। हल्दी 13,330 के करीब सीमित दायरे में यहाँ पर हल्दी में कामकाज दिखा है। इसके अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड इस पर नजर डालते हैं। ग्वारगम 9,950 के नीचे खाड़ी देशों से मांग सीमित दायरे में, जिसके चलते यहाँ पर कमजोरी है। ग्वारसीड 5,320 के नीचे स्टॉकिस की तरफ से बिकवाली, जिसके चलते ग्वारसीड में भी कमजोरी दिखी है। कैस्टर सीड की बात करें तो 6,770 रुपए के नीचे लगातार इंडस्ट्रियल मांग काफी सुस्त रही है। पाम 4,280 रिंगिट के आसपास उत्पादन घटने की आशंका से यहाँ पर भी काफी वॉलेटिलिटी नजर आई है। कपास और कपास खली की बात करें तो कपास 1620 के पास, आइस कॉटन 68.5 सेंट डॉलर के आसपास कारोबार करता हुआ। कपास खली 3,120 रुपए के नीचे कम खपत और सीमित मांग के चलते कपास खली में भी एक्शन दिखा है। इसके अलावा मेंथा ऑयल की बात करें तो 890 रुपए के नीचे कारोबार करती हुई ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर भी दिखी है। तो एग्री मार्केट में काफी एक्शन, लेकिन इस बीच हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जीरे पर आपकी क्या राय होगी और किस तरह का एक्शन दिखेगा अब? जी नमस्कार आशीषा जी। अगर बात करें जीरे की तो जीरे का बाजार मुझे लगता है कि नीचे में एक बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में लगा हुआ है। अभी तक ट्रेंड और मोमेंटम की बात करी जाए तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में जीरे में एक अच्छी रिकवरी की संभावना रहेगी। जीरा 19,700 के ऊपर निकलने पर इसमें बाजार ऊपर में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, जिसमें भाव 20,500 20,800 तक के संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया जीरे पर, लेकिन इस बीच धीरे धीरे एनसीडीएक्स पर रेट सेटल होना भी शुरू हो चुके हैं। ग्वारगम और ग्वारसीड यहाँ पर दोनों में कमजोरी आज के सत्र में नजर आई है। ग्वारगम करीब 0.4% की गिरावट के साथ अभी कारोबार करता हुआ 9,910 के लेवल्स के आसपास। वही ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आज के सत्र में निकल कर आई है। 5,300 के आसपास 20 अगस्त का वायदा कारोबार करता हुआ। भूपेश जी, क्या राय होगी ग्वारगम और ग्वारसीड पर? ये ग्वारसीड की बात करें विशेषकर तो ग्वारसीड में जो पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां पर एक अच्छी रेन देखी गई है। इसके कारण ग्वारसीड में और ग्वारगम के बाजारों में एक अच्छा दबाव देखने को मिल रहा है। परंतु वहीं चार्ट पर बात करी जाए तो चार्ट पर मुझे लगता है बाजार 5,250 के ऊपर अगस्त वायदा जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रहना चाहिए। अपसाइड में इसमें 5,350 5,410 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं इसका जो बाय प्रोडक्ट है गम की बात करें तो गम के बाजार में भी एक गिरावट लिमिटेड देखी जा रही है। मुझे लगता है 9,850 अभी आसानी से भाव नहीं टूटना चाहिए। अपसाइड में मार्केट शुड बैक टू 10,050 और 10,250। तो ये नज़रिया ग्वारगम और ग्वारसीड पर, लेकिन इसके अलावा मसालों की बात करें तो जीरे की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा टर्मरिक यानी हल्दी, इसके वायदे पर आपकी क्या राय होगी? जी, हल्दी के वायदे की बात करें तो हल्दी का वायदा अभी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है 13,800 से लेके 12,800 के मध्य। और इसमें मुझे लगता है कि 12,800 900 एक अच्छा सपोर्ट जोन डिमांड जोन बन चुका है। कहीं भी भाव वहां पर मिलते हैं तो एक बार वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 12,600 के नीचे का लगाएं। अपसाइड में इसमें भाव 13,500 13,850 तक के संभावित हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये नज़रिया मसालों पर और इसके अलावा ग्वारगम और ग्वार सीड की भी हमने बात की, लेकिन इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ को छोड़ नॉन एग्री की बात करें तो सोने और चांदी में भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? जी, सोने में अगर बात करी जाए तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी पुलबैक देखने को मिली है। उसका इन्वर्स इफेक्ट अपने को गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिलता है। वहीं आज के सत्र के लिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली इसमें अभी ट्रेंड और मोमेंटम सोने का नेगेटिव है। 97,500 आज 490 का दाम है, उस पर बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 97,700 के ऊपर का रख के नीचे में 97,200 97,020 तक के लक्ष्य आज के सत्र में संभावित हो सकते। तो ये नज़रिया सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी आज के सत्र के लिए? क्रूड का बाजार मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी पॉजिटिव और देखा जा सकता है। 5,800 या 5,790 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो उसमें खरीदारी के हिसाब से व्यापार करना चाहिए। अब एक बार बाजार का अभी आज के लिए बाजार हो सकता है या आने वाले हफ्ते में एक दायरा देखने को मिल सकता है 5,900 से 5,700 के मध्य। ओवरऑल मेरा व्यू क्रूड में पॉजिटिव ही रहेगा। कहीं भी बाजार 100 से 125 150 पॉइंट बाजार घटता है तो वहां पर खरीदारी करके व्यापार करें। अपसाइड में मुझे लगता है कि फोर्टनाइटली इसमें 4,000 सॉरी 6,040 और 6,150 के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। तो क्रूड पर खरीदारी की राय 5,750 5,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 5,650 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहाँ पर कच्चे तेल पर आती हुई। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह की रणनीति होगी? एमसीएक्स पर आज के सत्र में सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स तेजी के साथ ही शुरू होते हुए नजर आए हैं। लेड में 0.2% की तेजी दिखी है। कॉपर भी 880 के आसपास कारोबार करता हुआ कोई ट्रेड यहाँ पर बनेगा? जी, आज के सत्र में मुझे कॉपर का बाजार काफी अच्छा लगता है। कई दिनों बाद इसमें एक रेंज का पुलबैक मेरे को देखने को मिल रहा है। 885 का दाम है, 885 के आसपास इसमें खरीदारी करें और इसका स्टॉप लॉस 882 के नीचे प्लॉट करें और इसका लक्ष्य 888 891 का रहेगा। वहीं अगर दूसरे मेटल्स की बात करी जाए तो जिंक का बाजार मुझे आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है सभी बेस मेटल्स में। तो 258 के आसपास ये बाजार मिलता है तो 257 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड में लक्ष्य इसमें 259 और 260.50 के संभावित रहे। नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर कॉपर 0.3% की तेजी के साथ एमसीएक्स पर कारोबार करता हुआ। हमने कच्चे तेल की तो बात की, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? आज के सत्र के लिए नेचुरल गैस का ट्रेंड और मोमेंटम मुझे अभी भी पॉजिटिव समझ आता है। करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं और 304 के आसपास मिलता है तो वहां भी खरीदारी कर सकते हैं। 302 का स्टॉप लॉस प्लॉट करें। 309 और 311 के लक्ष्य इसमें संभावित रहे। ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा एग्री मार्केट से धनिया, यहाँ पर भी आपका कॉल है, वो भी बताएं। जी, धनिये की में बात करें तो धनिये में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है बाजार अभी भी इसमें तेजी बना रहना चाहिए और बाजार में नीचे के जो लेवल्स हैं धनिये के वो 7,600 के जो लेवल हैं वो भी काफी मजबूत लगते हैं। परंतु अगर पोजिशनली बात करें तो 7,500 का जो भाव है वो अभी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। बाजार में अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है। 7,800 7,900 तक के भी भाव शॉर्टर टर्म में बाजार आसानी से दिखा सकता है। ये नजरिया कई सारे एग्री कमोडिटीज पर, लेकिन इसके अलावा कपास और कपास खली, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? जी, कपास खली का बाजार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा था, परंतु पिछले 15 दिन से बाजार का ट्रेंड इसका चेंज हुआ है। 3,220 के नीचे जाने पर इसमें लगातार इसमें मंदी के लेवल्स नीचे के देखने को मिल रहे हैं। अभी भी मैं कहूंगा 3,127 पर अगस्त वायदा में इसमें बिकवाली करनी चाहिए।
3145 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 3107, 3090 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कपास की बात करी जाए तो कपास में मुझे लगता है कि बाजार एक छोटी रेंज 1630-35 से लेकर 1601 के बीच ट्रेड करना चाहिए। कैस्टर सीड, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? जी, कैस्टर सीड में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार एक बार और आने वाले 6 से 8 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार रेंज में रहने चाहिए, जो रेंज नीचे में 6600 से लेकर 6850 तक की देखी जा सकती है। कहीं न कहीं नीचे में बाजार में एक अच्छे सपोर्ट जहाँ पर डिमांड ज़ोन कह सकते हैं बाजार 6700 से लेकर 6650 के मध्य देखी जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस 6600 के नीचे का प्लॉट करें। अपसाइड में 6800, 6850 के लेवल्स फिर से दिखाई दे सकते हैं। सीड के इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी सुस्त रही है। डिमांड के नज़रिए से देखें और डिमांड सप्लाई इक्वेशन पर आपकी क्या राय होगी कैस्टर सीड पर? जी, डिमांड और सप्लाई की बात करी जाए तो अभी तक डिमांड इसमें लगातार बनी हुई है। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में एक लैकिंग देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे एक लंबा समय नई फसल आने के लिए है इसमें, तो उम्मीद है कि जैसे-जैसे समय निकलेगा वैसे-वैसे इसमें सप्लाई की टाइटनेस और बढ़ती जाएगी। इसलिए कैस्टर सीड में कहीं न कहीं खरीदारी की सलाह रहेगी और इसीलिए मैंने बोला है कि 6600 एक अच्छा डिमांड ज़ोन हो सकता है बाज़ार के लिए। के नज़रिया एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम हमारा खास सेगमेंट लेकर आएंगे मार्केट के महारथी। और आज LIC म्यूचुअल फंड के योगेश पाटिल अब हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस उतार चढ़ाव में क्या होनी चाहिए बाजार पर रणनीति, इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक प्रोग्रामिंग अपडेट। 21 जुलाई से ET नाउ और ET नाउ स्वदेश हमारे साथ गेस्ट एडिटर के तौर पर जुड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरे मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन और CEO स्वरूप मोहंती। आइए देख लेते हैं इसकी एक झलक। जो